मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब आपके पास जो इनडायरेक्ट बनाने के नियम है, इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है उन्हीं नियमों में जो आपके पास थर्ड नियम, फोर्थ नियम है, आपके पास सेंटेंस में फोर्थ नियम है इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। इसकी इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है उसमें रूल नंबर 1। अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। रूल नंबर 1 देखिए आपके पास क्या है कि यदि कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में सेड या सेड टू आए और दूसरे वाक्य में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आर्डर अर्थात आदेश का भाव प्रकट हो तो उसका अनुवाद करते समय या उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड या सेड टू को आर्डर में बदल देते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं। सेड या सेड टू को हम आर्डर में बदलेंगे और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसी नियम को देखते हैं हम लोग। यदि रिपोर्टिंग पार्ट में सेड या सेड टू आए तथा रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव प्रकट हो, आदेश का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं तथा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे राम से शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पर देखिए, आइए एक उदाहरण दे देंगे। राम से शट द डोर, तो यहाँ से हो जाएगा क्या कि राम सेड या सेड टू को देखिए आदेश है, शट द डोर दरवाजा बंद करो आदेश है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि सेड या सेड टू को ऑर्डर में ऑर्डर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए टू का प्रयोग किए और यहाँ पर हो जाएगा शट द डोर हो जाएगा। ठीक, तो यह था आपके पास क्या रूल नंबर 1। जब कभी भी आदेश का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाए टू का प्रयोग और शेष वाक्य को हम जो का त्यों लिख देते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है कि यदि कभी भी वाक्य में सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं, सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं, शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, शेष वाक्य को ज्यों का त्यों अर्थात जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग
या यदि रिपोर्टेड स्पीच से, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव प्रकट हो, सलाह का भाव प्रकट हो, तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को एडवाइज तथा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यह नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव प्रकट हो, तो उसकी डायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड को एडवाइज्ड में तथा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है आपके पास, कुमार सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, help the poor, help the poor। तो यह आपके पास नियम है कि हेल्प द पुअर, तो कुमार सेड टू मोहन हेल्प द पुअर, तो इसका हम अगर इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा कुमार सेड या सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, देखिए सलाह का भाव प्रकट है तो हम इसमें बदलेंगे किसको, एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है टू, और शेष वाक्य जो का त्यों, बस यहां से यह क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा, हेल्प द पुअर हो जाएगा। तो यह था आपके पास रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 में मैंने क्या देखा कि यदि सलाह का भाव प्रकट हो तो उसका हम उसकी डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए क्या है कि रूल नंबर 3 में यदि हम देखें तो आपके पास यहां से यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से, अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से निवेदन का भाव प्रकट हो या प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो प्लीज या काइंडली शब्द आते हैं। निवेदन या प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो प्लीज या काइंडली शब्द आते हैं, उसके इनडायरेक्ट हम बनाते समय प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं या सेड को हटाकर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम टू का प्रयोग करते हैं। शेष नियम यथावत है। तो यही नियम है हमारे पास इसके कि जब हम क्या करते हैं, जब रिक्वेस्टेड टू आए या जब कभी भी वाक्य में जब कभी भी वाक्य में निवेदन का भाव प्रकट हो। आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच से निवेदन या प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को
सिड या सिड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं या रिक्वेस्टेड में तथा कॉमा और इन्वर्टेड कामास कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल जैसे सी से कॉमा इन्वर्टेड कामा प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी दीजिए या कृपया एक गिलास पानी दो। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सी से प्लीज या काइंडली आए तो हमारे पास निवेदन का या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। प्लीज या काइंडली आए तो निवेदन या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ से होगा क्या, सी सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। सी रिक्वेस्टेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए टू और आपके पास हो जाएगा गिव अ ग्लास। अच्छा, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर तो है ग्लास पानी। गिव अ ग्लास लिखा गया था तो मिस्टेक हो जाएगा, गिव अ ग्लास ऑफ। तो यह हो गया आपके पास क्या, इंपरेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 3। अभी इसमें और नियम है, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसके आगे आपको बताते हैं। रूल नंबर 3 के बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या है कि आपके पास रूल नंबर जो 4 होगा उसमें हम कौन सा नियम देखेंगे, आइए देखते हैं। पहले रूल नंबर 4 लिखते हैं। देखिए रूल नंबर 4 की यदि बात करें तो रूल नंबर 4 कहता है कि यदि कभी भी वाक्य नकारात्मक हो, यदि कभी भी वाक्य क्या हो, नकारात्मक हो, तो उसकी इंडायरेक्ट बनाते समय हम नॉट को कनेक्टर के पहले लगा देते हैं, नॉट को कनेक्टर के पहले लगा देते हैं और सेड या सेड टू को भाव के अनुसार चेंज कर देते हैं। सेड या सेड टू को भाव के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू नॉट आए तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं, भाव के अनुसार बदल देते हैं तथा कामा इन्वर्टेड कामास को हटाकर कामा और इन्वर्टेड कामास
कामास को हटाकर इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं तथा टू के पहले नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते, टू के पहले क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, जैसे he said do not follow them, उनका अनुसरण मत करो। देखिए डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, मतलब सलाह है कि किसी का अनुसरण मत करो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ही सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देंगे, ही एडवाइज्ड। अब यहाँ लगाएंगे हम टू, कॉमा रिलेटेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे टू, और टू के पहले किसका प्रयोग कर देंगे हम, नॉट लगा देंगे, और ही एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो देम है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो ही एडवाइज्ड नॉट टू फॉलो देम। आइए देखते हैं अगला रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 के बाद, अच्छा रूल नंबर 4 के बाद 5 आता है। रूल नंबर 5, देखिए रूल नंबर 5 क्या है कि यदि कभी भी वाक्य में लेट आए, यदि कभी भी वाक्य में लेट आए तो ऐसे वाक्यों से, लेट वाले वाक्यों से विनम्र निवेदन का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, विनम्र निवेदन का भाव प्रकट होता है। इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम लेट को ज्यों का त्यों रखते हैं और कामा रिलेटेड कामा को हटाकर टू का प्रयोग कर देते हैं। आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट आए तो, लेट आए तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को ज्यों का त्यों रखते हैं, ज्यों का त्यों रखते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामास, कामा और इन्वर्टेड कामास, इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं तथा सिड या सिड टू को, सिड या सिड टू को किसमें बदलेंगे, सिड या सिड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे he said let him solve this question, उसे यह प्रश्न हल करने दीजिए या उसे यह प्रश्न हल करने दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा he said, सेड को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, तो he requested he requested
ही रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाएंगे, यहाँ पर शेष वाक्य को जो करते हो लेट हिम सॉल्व दिस का हो जाएगा दैट क्वेश्चंस। तो यह था आपके पास क्या कि लेट वाले वाक्य की डायरेक्ट बना। उसके बाद आपके पास लास्ट नियम आता है नंबर 6। देखिए लास्ट नियम क्या है कि यदि कभी भी वाक्य में लेटस आए, यदि कभी भी वाक्य में क्या है लेटस आए, तो लेटस वाले वाक्यों की डायरेक्ट बनाते समय हम लेटस को हटा देते हैं और उसके स्थान पर प्रपोज्ड या लेटस को हटा देते हैं, उसके स्थान पर हम बी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं। बी शुड या दे शुड का प्रयोग करते हैं और सेड या सेड टू को हटाकर हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, या प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेटस आए, लेट अस या लेट्स दोनों में से कोई एक भी, लेटस या लेट्स आए, तो सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, सजेस्टेड में बदल देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामास, कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, तथा लेटस को वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। इसमें वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं, वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। देखते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे मोहन said let us play a cricket, let us play a cricket। तो अगर हम इसके डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोहन सेड को अगर बदलना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा सेड या सेड को किसमें बदलेंगे, प्रपोज्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू, लेटस को बदलेंगे। देखिए थोड़ा सा एक नियम है कि यदि कभी भी आपका वाक्य रिपोर्टिंग पार्ट का कर्ता, रिपोर्टिंग पार्ट का कर्ता यदि थर्ड पर्सन है तो दे शुड, और यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो बी शुड का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखिए थर्ड पर्सन है तो हम लगाएंगे क्या, दे शुड प्ले अ, दे शुड प्ले अ क्रिकेट। तो यह था आपके पास क्या, इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना, और उसके इनडायरेक्ट बनाने के सभी नियम एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपके पास जो इसके आपके संस्थान के जो भी नए वीडियोस हैं वो अगर प्रोवाइड किए जाए तो सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।